हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए बेटा, अब बात हम कर लेते हैं कुछ डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स पर। तो हेडिंग डाली थी क्वेश्चंस ऑन डिविजिबिलिटी। क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, प्रूव दैट 2 to the power 5n plus 5 minus 31n minus 32 is divisible by 961 where n belongs to natural। ठीक है, मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो गिवन नंबर है, ये गिवन एक्सप्रेशन है, ये डिविजिबल है 961 से, और यहाँ पे n जो है एक नेचुरल नंबर है। चलिए, तो हमने पहले लिख दिया लेट n बी कैपिटल N। चलिए, यहाँ पे कैपिटल N कोई नंबर ना लेके हम इसको सम कोई a बोल देते हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू 2 to the power 5n plus 5 minus 31n minus 32। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को 961 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को कोई एक इंटीजर मिलना चाहिए, राइट। 961 होता है बेटा 31 का स्क्वायर, है ना, 31 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे कहीं 31 के आसपास ये कहीं दिख रहा है क्या? 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 32 होता है बेटा। तो मैं ना पहले इसको ऐसे लिखता हूँ 32 की पावर n इंटू 32, राइट। इस तरीके से लिखा जा सकता है 2 की पावर 5n इंटू 2 की पावर 5 मतलब 32 इंटू 32n माइनस 31n माइनस 32। कोई दिक्कत नहीं है। 32 को लिख दिया बेटा मैंने 1 प्लस 31। देखो यहाँ पे 1 प्लस 31 को लिखा क्योंकि मुझे पता है 961 जो है वो 31 का स्क्वायर है, तो इसकी पिक्चर मैंने 31 में लेकर आ गया। ठीक है, सो 1 प्लस 31 की होल पावर n इंटू 32 माइनस 31n माइनस 32, राइट। अब इसमें मैं अगर a प्लस एक्स की होल पावर n की हेल्प लूँ तो ये मेरे को दिखेगा 32 इंटू एन सी नॉट प्लस एन सी वन, एन एक्चुअली में एन ही है, एन सी वन इंटू 31 प्लस एन सी टू इंटू 32 सॉरी 31 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू एन सी एन 31 की पावर n, राइट, माइनस 31n माइनस 32। ये ठीक है। अगर बेटा अंदर मल्टीप्लाई करें एन सी नॉट 1 है तो 32 प्लस एन सी वन इज n, सो 31n इंटू 32 प्लस दिस इज 31 स्क्वायर इंटू एन सी टू इंटू 32 plus and so on up to ncn is 1, so this is 31n to the power n into 32 minus 31n minus 32, right। so 31 से ये 31 कैंसिल हो गया एंड 31n एंड ये 31n बेटा कैंसिल आउट हो गया। ओ ओ नो नो नो, एक्चुअली में ये है 32 टाइम्स 31n, ओके, एंड ये है 31n। अगर मैं 32n से, मतलब इसे लिख देते हैं ठीक से पहले, कंफ्यूजन ना हो तुमको। ठीक है, कैंसिल नहीं हुआ है बच्चे। तो 32 टाइम्स 31n में से अगर मैं 31n निकालता हूं तो 31 इंटू 31n बचेगा, मतलब 31 इंटू 31n ही बचेगा, प्लस 31 स्क्वायर इंटू एन सी टू 32 एंड प्लस एंड सो ऑन अप टू, ये तो चला गया है बाहर। ठीक है, क्या रह गया है, अच्छा ये टर्म रह गई है लास्ट, 31 टू द पावर n इंटू 32। अब बेटा अगर मैं 31 स्क्वायर, देखो ये 31 इंटू 31 मतलब 31 स्क्वायर, 31 स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये अंदर बचेगा n प्लस एन सी टू इंटू 32 प्लस एंड सो ऑन अप टू वॉट 31 टू द पावर n माइनस 2 इंटू 32। ठीक है, 31 स्क्वायर मतलब 961, बेटा ये 961 हो गया, 961। और ये क्या है बना, एक ये बना बेटा एक इंटीजर, इसको मैंने लैम्डा बोल दिया, इंटू लैम्डा। ठीक है, ये ए जो निकल के आया है बेटा वो 961 टाइम्स लैम्डा आया है, और लैम्डा एक इंटीजर है। इट मींस गिवन
statement is divisible by 961, ठीक है, hence proved। चलिए बेटा कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप के। तो एक क्वेश्चन लिख लिया है, 4 to the power 2n minus 15n minus 1 is divisible by 225, ऐसा कुछ मुझे प्रूव करना है। समझ आ रहा है 225 स्क्वायर किसका है, 15 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 4 to the power 2n में बेटा मेरे को 15 जैसा कुछ जल्दी से दिख पा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली मैं इसको लिख दूंगा क्या, 16 to the power n minus 15n minus 1, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो 16 को लिख देते हैं 1 plus 15 होल पावर n माइनस 15n माइनस 1, ठीक है बेटा। इसमें हम a प्लस एक्स होल पावर n की हेल्प लेते हैं। तो देखिए बेटा हमें एन सी नॉट प्लस एन सी वन इंटू 15 प्लस एन सी टू इंटू 15 स्क्वायर प्लस एंड ऑन अप टू एन सी एन 15 टू द पावर n माइनस 15n माइनस 1, ठीक है बेटा। एन सी नॉट 1 होता है और ये कैंसिल आउट हो गया। एन सी वन इज 15, सॉरी एन सी वन इज 1, एन सी वन इज एन, तो ये हो गया 15n माइनस 15n कैंसिल आउट हो गया, राइट। क्या बन गया बेटा, एन सी टू 15 स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर अगर बेटा मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर रह जाएगा एन सी टू प्लस एन सी थ्री इंटू 15 प्लस एंड सो ऑन अप टू एन सी एन इज 1, सो दिस इज 15 टू द पावर n माइनस 2, राइट। 15 स्क्वायर इज नथिंग बट 225, और बेटा ये एक इंटीजर है जिसको मैंने लैम्डा बोल दिया है, ठीक है। तो ये तो हो गया 225 लैम्डा, राइट। तो कह सकता हूं मैं कि 4 to the power 2n माइनस 15n माइनस 1 is divisible by 225, ठीक है। ये हो गया प्रूव, हेंस प्रूव्ड। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगेन बेटा मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन उठा दिया है। क्वेश्चन इज 11 to the power n माइनस 10n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 100। चेक करना है, प्रूव करना है, कुछ भी समझ लीजिए। तो 100 मतलब 10 का स्क्वायर, बेटा मुझे 11 में 10 दिखता है तो मैं 11 को लिख दूंगा 1 प्लस 10 ये होल पावर n माइनस 10n माइनस 1, ठीक है। अब अगर इसे एक्सपेंड कर दे तो एन सी नॉट प्लस एन सी वन इंटू 10 प्लस एन सी टू इंटू 10 स्क्वायर प्लस एन सी थ्री इंटू 10 क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू एन सी एन 10 टू द पावर n माइनस 10n माइनस 1, ठीक है। प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल आउट, माइनस 10n प्लस 10n कैंसिल आउट, ठीक है बच्चे। यहाँ से मैं 100 कॉमन निकालूंगा, मतलब 10 स्क्वायर बाहर निकालूंगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, एन सी टू प्लस एन सी थ्री इंटू 10 एंड सो ऑन अप टू 10 टू द पावर n माइनस 2, ठीक है बच्चे। तो ये तो क्या हो गया 100 लैम्डा टाइम, और लैम्डा इज एन इंटीजर, तो हम कह सकते हैं 11 टू द पावर n माइनस 10n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 100, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। चलिए अब चलिए बेटा थोड़ा कहानी को डिफरेंट तरीके से भी देख लेते हैं। इसी के अंदर हम ना कुछ नोटिस करेंगे, तो कैप्शन डालेंगे पहले, सी द फॉलोइंग। क्या देखना है भाई हमको, कि अगर मैं बोलूँ x प्लस 1 की होल पावर n, जरा इसको एक्सपैंड करो बाइनोमियली, तो आप लिखेंगे एन सी नॉट एक्स टू द पावर n प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन अप टू एन सी एन माइनस 1 एक्स प्लस एन सी एन एक्स टू द पावर 0 लिख दो बस, ठीक है, छोड़ दो यहीं पे। अब देखो बेटा, अगर मैं फर्स्ट टर्म से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक देखो तो सब में x प्रेजेंट है। तो अगर मैं x को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, एन सी नॉट 1 इज, तो x टू द पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर n माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू एन सी एन माइनस 1, राइट।
और जो लास्ट में एनसीएन लिखा हुआ है विच इज 1, इसको हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ x इज एन इंटीजर implies this whole is an integer है, ऐसा होगा, ये ब्रैकेट में जो होगा वो इंटीजर ही होगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम लिख लेंगे लैम्डा, तो ये क्या बन जाएगा लैम्डा एक्स प्लस वन। तो बेटा x प्लस वन की होल पावर n, मेरे को लैम्डा एक्स प्लस वन टाइप मिल गया, ठीक है। बात को समझना, क्या मिल गया, लैम्डा एक्स प्लस वन टाइम, और ये जो है x इज नथिंग बट ये जो ब्रैकेट में x है सेम है, ठीक है। अच्छा, अब एक ऑब्जर्वेशन और है कि अगर मैं x माइनस वन की होल पावर n देखूं, x माइनस वन की होल पावर n, इसको एक्सपांड करूंगा तो ये दिखेगा एन सी नॉट एक्स टू द पावर n माइनस एन सी वन एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर n माइनस टू, है ना, और माइनस एन सी थ्री एक्स टू द पावर n माइनस थ्री प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस माइनस वन टू द पावर n माइनस वन एन सी एन माइनस वन एक्स प्लस माइनस वन की पावर n इंटू एन सी एन, ठीक है। कुछ इस तरीके से ही दिखेगा बच्चे। तो यहाँ पर भी यही काम करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर रह जाएगा x टू द पावर n माइनस वन माइनस एन सी वन एक्स टू द पावर n माइनस टू प्लस एंड सो ऑन अप टू लास्ट में माइनस वन की पावर n माइनस वन, राइट, और ये माइनस वन की पावर n, एन सी एन को तो वन लिख दिया, ठीक है। तो ये बच गया। अब क्या है ये x माइनस वन की होल पावर n, इसका मतलब x माइनस वन की होल पावर n दो तरीके से चलेगा बेटा। अगर मैं इसको अगेन लैम्डा बोलूं तो ये लैम्डा x प्लस वन भी हो सकता है और लैम्डा x माइनस वन भी हो सकता है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? बेटा देखो, अगर n इवन हुआ तो माइनस वन की पावर इवन प्लस वन भी देगा, तो ये तब बनेगा जब n इवन होगा, राइट। और लैम्डा x माइनस वन कब बनेगा, जब n ऑड होगा, ठीक है। तो दोनों फोटो अपनी आंखों में उतार लो। x प्लस वन की होल पावर n, n इवन हो ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लैम्डा x प्लस वन ही आना है, ठीक है। बट अगर x माइनस वन की होल पावर n बोलूं तो ये क्या मिलेगा मुझे, लैम्डा x प्लस वन मिलेगा अगर n इवन होगा, और लैम्डा x माइनस वन मिलेगा अगर n ऑड। तो अब ये देखते हैं कि क्वेश्चन बनाने वाला कैसे बनाएगा। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं ना, स्पेस है इतना। मैंने पूछा तुमसे फाइंड रिमाइंडर इफ 5 टू द पावर 99 अपॉन 4, ठीक है। मतलब अगर मैं 5 टू द पावर 99 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखो बेटा, ये जो 5 है इसमें मुझे 4 दिख रहा है, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं जिससे 4 से कर रहे हैं तो 4 की चिंता करनी है तुमको। तो 5 को लिखूंगा मैं कैसे, 4 प्लस वन की होल पावर 99 अपॉन 4। बेटा लिखना कैसे है, लिखना कैसे, x प्लस वन फॉर्मेट में लिखना है, वन प्लस एक्स के फॉर्मेट में नहीं लिखना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x प्लस वन की होल पावर 99। अब x प्लस वन की होल पावर n क्या देता है हमें, लैम्डा x प्लस वन देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता n इवन है या ऑड है, ठीक है। प्लस के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं क्या लिखूंगा, 4 लैम्डा x प्लस वन अपॉन 4, है ना। 4 प्लस वन की होल पावर 99 को मैं लिख सकता हूँ 4 लैम्डा प्लस वन और डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज। अब बेटा अगर मैं तुमसे पूछूं रिमाइंडर क्या है, तो तुम क्या करोगे, ज्यादा ज्यादा 4 को अलग अलग कर दोगे, तो लैम्डा प्लस वन बाय 4 ही तो दिख रहा है तुमको ये, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या दिख रहा है मुझे, रिमाइंडर तो दिख रहा है 1, ठीक है। देखो कितना सिंपल हो गया। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, फाइंड द रिमाइंडर फॉर द फॉलोइंग, है ना, 4 पार्ट लिख दिए, वन बाय वन देखते हैं। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन था 5 के बाद 99.4 था, तो उसमें मैंने 5 को 4 प्लस वन लिख दिया, ठीक है। किसको देखते हुए, डिनोमिनेटर को देखते हुए, डिनोमिनेटर की चिंता करनी है। यहाँ पर जैसे 5 की पावर 99.6 लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर को देखते हुए मैं 5 को क्या लिखूंगा, इन टर्म्स ऑफ 6 लिखूंगा। क्या लिख देता हूँ इसको मैं, बेटा इसको लिख देते हैं हम
6 माइनस 1 की होल पावर 99 और ये 6 एज इट। अब ये तो बन गया क्या x माइनस 1 टाइप। अब x माइनस 1 की होल पावर n है तो ये डिपेंड करता है n पे कि n इवन है या ऑड है। यहाँ पे n ऑड है मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा 6 लैम्डा माइनस 1 अपॉन 6। अब रिमाइंडर में माइनस 1 तो नहीं बोलूंगा है ना, रिमाइंडर माइनस 1 नहीं बोलूंगा तो मैं क्या करता हूँ इसे प्लस 6 माइनस 6 दे देता हूँ तो ये 6 लैम्डा माइनस 6 और प्लस 6 माइनस 1 करूंगा तो प्लस का 5 दिखेगा मुझे, ठीक है अपॉन 6। अब देखिए बेटा मैं लिख सकता हूँ इसको 6 टाइम्स लैम्डा माइनस 1 प्लस 5 अपॉन 6। अब इतने तो तुम होशियार हो ही वैसे, अलग अलग करते हैं तो ये लैम्डा माइनस 1 क्योंकि एक इंटीजर है प्लस 5/6 तो सीधा सीधा मुझे यहाँ पे रिमाइंडर क्या दिख रहा है बेटा, रिमाइंडर इज 5। पहले केस में तो रिमाइंडर 5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए 24 है, 24 लिखा हुआ है तो सर आपने बोला है कि डिनोमिनेटर की चिंता करते हैं तो सर 5 में 24 कैसे लिखा हूँ, 25 में 24 आता है मतलब 25 को लिख सकता हूँ मैं 24 प्लस 1। तो सर यहाँ पे मैं 25 अगर लिखना चाहता हूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 इंटू 99/2। क्या मैं ऐसे लिख दूँ सर 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा। बेटा लिख तो सकते हो, लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट यहाँ पे हम जो ये लैम्डा एक्स प्लस 1 लैम्डा एक्स माइनस 1 करते हैं ना ये बाइनोमियल की हेल्प से करते हैं। तो ये क्या हो गया 99/2, ये तो एक फ्रैक्शन बन गया। यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं लगा सकते क्योंकि बात पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स पर होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे डायरेक्ट ना लिख के, ऐसे डायरेक्ट ना लिख के हम इसको क्या लिखें, पहले इसको लिखें बेटा हम पहले 5 इंटू 5 की पावर 98/24। सर आपने ऐसा बोला, हाँ बेटा मैंने ऐसा बोला क्योंकि अब तुम बड़े ही प्यार से इसको लिख सकते हो 5 स्क्वायर और 98/2 विच इज 49। अब ये डिवाइड हो जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात अब नहीं है, ठीक है। तो बेटा जी ये हो गया 25 और 25 को मैंने क्या लिख दिया 24 प्लस 1 होल पावर 49/24, ठीक है बेटा। तो ये बन गया क्या, अब ये तो x प्लस 1 की होल पावर n है जो कि क्या लिखा जाता है हमेशा लैम्डा x प्लस 1। तो 24 लैम्डा प्लस 1 अपॉन 24, ठीक है बेटा। तो अगर मैं अलग अलग करता हूं तो ये तुम्हें दिखना चाहिए क्योंकि 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो ये तो चाहे भले से कैंसिल कर दो। तुम्हें क्या रिमाइंडर दिख रहा है, तुम्हें रिमाइंडर दिख रहा है 5। अगेन रिमाइंडर इज 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो बेटा जैसे 12 है डिनोमिनेटर में, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 12 है तो वो तो 24 की टेबल में 12 मतलब 24 आता है 12 की टेबल में, तो मैं बोल सकता हूँ कि वही करूँगा जो अभी किया था, ठीक है, वही करूँगा जो अभी किया था। तो यहाँ पर मैं अगेन वैसे ही लिखता हूँ, अगर वैसे ही सेम पिक्चर बना के चलता हूँ तो अल्टीमेटली मेरे को 24 लैम्डा प्लस 1 अपॉन 24 बच्चे मिल जाएगा। ओके सॉरी नॉट 24, दिस इज 12, राइट, दिस इज 12। तो अलग अलग करूँगा तो 5 इंटू 24 लैम्डा अपॉन 12 प्लस 5/12। तो बेटा अगेन रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को, रिमाइंडर तो 5 मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिमाइंडर फिर 5 मिल गया। अब देखते हैं बेटा 13 को। 13 आता है 26 में, है ना, और 26 है 25 के पास। तो फिर से मैं इसकी फोटो वैसे ही बनाऊंगा, पहले लिखूंगा 5 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर की पावर 49 मतलब 25 की पावर 49 अपॉन 13। तो
तो ये हो गया बेटा 5 इंटू 25 को लिखा मैंने 26 माइनस 1 की पावर 49/13, राइट। अब ये हो गया x माइनस 1 टाइप की होल पावर n, ये डिपेंड करता है n पे, n इवन है ऑड है, यहाँ पे ऑड है तो मैं लिखूंगा 5 इंटू 26 लैम्डा माइनस 1/13। ओके, तो अगर अलग अलग करता हूँ तो अलग अलग करने से पहले देखना आप कि आपको प्लस और माइनस कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि मैं 13 ऐड और 13 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या होगा, एक्चुअली मैं +8 और -8 करता हूँ तो माइनस का 8 प्लस का 8 करने से क्या होगा, ये माइनस का 13 बन जाएगा जो कि कॉमन लिया जा सकता है कल को। तो 5 इंटू 26 लैम्डा माइनस 13 प्लस 8 और ये मैं अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से तो मुझे इंटीजर ही मिलेगा, बट यहाँ से 8 फंस जाएगा तो मैं क्या बोलूँगा, रिमाइंडर क्या आ रहा है बच्चे, रिमाइंडर इज 8। तो चलिए बेटा, ये तो क्वेश्चन सिंपल थे, बस हमें एक वो फार्मूला टाइप बन गया था हमारे लिए, लैम्डा एक्स प्लस 1 लैम्डा एक्स प्लस 1 लैम्डा एक्स माइनस 1 करके और आंसर खटा, ठीक है। वो थोड़ा प्रॉब्लम को और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है, चलिए देखते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2021 होल टू द पावर 2025 प्लस 2022 होल टू द पावर 2021 इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हम टेक्निक लास्ट क्वेश्चन कुछ लास्ट क्वेश्चंस में कर रहे थे, वो यहाँ पर अगर लगाने की कोशिश करें हम तो नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि मतलब वो जो खेल चल रहा था वो x प्लस 1 और x माइनस 1 में चल रहा था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूँ 2021 को 7 से तो 1 तो नहीं आएगा, है ना। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं लिख रहा था सपोज करो ये 5 था यहाँ पे, अगर मान लो 25 की पावर समथिंग है, जैसे 49 है और नीचे क्या दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, तो मैं इसको तोड़ दूंगा किसमें, 24 प्लस 1 में, है ना। एक्चुअली में वो 1 रखता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं जनरली हम कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो के थ्रू आंसर करते हैं, है ना, बट वो टेक्निक हमें अलग से सीखनी पड़ेगी। तो अगर हम लास्ट टेक्निक पे जाएं, उसका अगर बेसिक समझें तो ये क्वेश्चन डुएबल है, राइट। उसी तरीके से जैसे मैं यहाँ पे 2021 को देखता हूँ, 2021 को देखता हूँ तो दिस इज 288 इंटू 7 प्लस आई थिंक 5, है ना। 7 8 जा 56, 56 प्लस 5 61, ठीक है। सो दिस इज दिस एंड 2022 is nothing but 228 into 7 plus 6। तो अगर बात ये हो रही है बेटा, मतलब कि इसको डिवाइड करने की, मतलब आप क्या देखना चाह रहे हैं, 2021 होल पावर 2022 प्लस 2022 होल पावर 2021 बाय 7 करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मतलब रिमाइंडर क्या मिलेगा, है ना। तो अगर मैं ऊपर बाइनोमियल ही लगाऊं, बाइनोमियल लगाऊंगा कैसे, पहले इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, 288 प्लस इंटू 7 प्लस 5 की होल पावर 2022 प्लस 288 इंटू 7 प्लस 6 की होल पावर 2021 अपॉन 7, ठीक है बेटा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे a प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 2022 सी नॉट, और ये इसको थोड़ी देर के लिए x बोल देते हैं, ठीक है बेटा, ये x है, ओके, दोनों में ये x है। तो ये हो गया क्या, x की पावर 2022 प्लस 2022 c1 x की पावर 2021 और ये आ गया 5 की पावर 1। इसी तरीके से लास्ट में अगर मैं सेकंड लास्ट टर्म लिखूं 2022 c 2021 x की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2021
एंड प्लस 2022 सी 2022 टू 5 की पावर 2022, ठीक है। एंड प्लस अगेन यहाँ पे 2021 सी नॉट एक्स की पावर 2021 प्लस 2021 c1 x to the power 2020 and this is 6 and second last term 2021 c2020 x into 5 की पावर 2020 plus 2021 c 2021 5 की पावर नॉट 5 की पावर दिस इज 6 की पावर 2021, ओके सॉरी यहाँ पे भी मैंने 5 लिख दिया, फाइन। और ये हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है 7 से डिवाइड कर रहे हैं। अब बेटा देखो अगर मान लो हर एक टर्म को मैं अलग अलग कर दूं, है ना, और 7 हर एक के डिनोमिनेटर में रख दूं, तो देखो x एक्चुअली में क्या है, इसमें 7 फैक्टर है, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब क्या रह जाएगा, देखो यहाँ तक x है, मतलब ये सब डिवाइड हो जाएगा, क्या रह जाएगा 5 के डिनोमिनेटर में, मतलब लास्ट टर्म, दोनों एक्सप्रेशन के लास्ट टर्म में 7 फंस जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं देखूं तो कुछ नहीं बचेगा, 5 की पावर 2022 प्लस 6 की पावर 2021 अपॉन 7 रह जाएगा, ये रह जाएगा सिर्फ, मतलब बाकी क्या रह जाएगा प्लस, मतलब बाकी अलग से मैं लैम्डा लिख दूं चाहे तो, है ना, लैम्डा वो तो डिवाइड हो गया ना, तो एक्चुअली मुझे रिमाइंडर फोकस करना है, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देखो फिर से 5 को मैं लिखता हूँ 7 की टर्म्स में, राइट, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 5 को 7 माइनस 2, तो लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 की होल पावर 2022 प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं 7 माइनस 1 की होल पावर 2021 अपॉन 7, ठीक है बच्चे। तो लैम्डा प्लस इसमें फिर से वही काम करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 2022 सी नॉट 7 की पावर 2022 माइनस 2022 C1 7 की पावर 2021 और 2 की पावर 1, फिर बेटा यहाँ पे प्लस आएगा, है ना। इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि जो माइनस आ रहा है वो जब C का सफिक्स ऑड आ रहा है तब माइनस आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं लास्ट टर्म की बात करूँ तो C का जो सफिक्स आएगा वो इवन आएगा, तो 2022 C 2022 और 7 की पावर 0, मतलब दिस इज 2 की पावर 2022, राइट। और लास्ट इसकी बात करें तो बेटा ये तो x माइनस 1 की होल पावर n बन चुका है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे है क्या, x माइनस 1 की होल पावर कैसी है, ऑड है, तो लिखूंगा लैम्डा x माइनस 1, तो दिस इज 7 लैम्डा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 7 लैम्डा के डिनोमिनेटर में, अच्छा यहाँ पे लैम्डा ऑलरेडी ले चुके हैं, चलिए यहाँ पे म्यू लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए बच्चे अगर मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ, तो देखिए बच्चे लैम्डा प्लस, देखिए यहाँ 7 है 7 है, ये जो है सेकंड लास्ट टर्म की बात करें तो उसमें भी 7 है, तो लैम्डा प्लस सम के प्लस रह क्या जाएगा 2 की पावर 2022 प्लस 7 म्यू माइनस 1 अपॉन 7, कुछ ये रह जाएगा मुझे, है ना। अब 7 क्या 2 की पावर 2022 में आता है क्या कहीं, अरे यार देखो ना 7 एक्चुअली में 7 9 63 होता है ना। मुझे खुशी इस बात की है कि ये 2 के आसपास पहुंच चुका है इनडायरेक्टली 7, क्योंकि 2 की पावर 6 64 होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं क्या ये 6 से जा रहा है, क्योंकि 2 की पावर 6, तो डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को 2022 से, 2022 से अगर मैं 6 को डिवाइड करता हूँ, 2022 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो 6 3 जा 18, 2 6 3 जा 18, फिर 4,
बेटा 6 7 जा 40, देखो ये हो गया पूरा डिवाइड, तो 337, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 की होल पावर 337 प्लस 7 म्यू माइनस 1/7, राइट। तो मतलब 64 को मैंने लिखा क्या, 63 प्लस 1 की होल पावर 337 प्लस 7 म्यू माइनस 1/7, ठीक है। तो बेटा ये तो x प्लस 1 की होल पावर n बन गया, और x प्लस 1 की होल पावर n में n को नहीं देखते हैं, इवन ऑड है, क्या लिखा जाएगा ये, इसको हम बोल देते हैं p इंटू, अगेन p एक इंटीजर 63p प्लस 1, राइट, एंड प्लस 7 म्यू माइनस 1/7। देखो बेटा ये -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, और ये अलग से 7 लैम्डा प्लस a चल रहा था, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ 7, अगर मैं अलग अलग करता हूँ तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 9 63, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, लैम्डा प्लस k प्लस 9p प्लस म्यू, अगेन क्या है, ये एक इंटीजर है, इसका मतलब कहने का ये है कि रिमाइंडर क्या मिला बेटा मेरे को, रिमाइंडर मिला 0। आई नो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया है, ठीक है, बट हमने विदाउट एनी कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो बेसिक आइडिया अगर हम एक क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। चलिए फिर भी हम कांग्रेस मॉड्यूल पे कुछ डिस्कशन कर लेंगे आने वाली क्लास में। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक में बाय बाय, टेक केयर।